दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर में घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैपकोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे एक नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है जेनेरिक ट्री। जेनेरिक ट्री क्या होता है ये जानने से पहले समझते हैं कि क्यों होता है। तो अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में पढ़े हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, ये सभी लीनियर नेचर के हुआ करते थे। एक साइड से इंफॉर्मेशन दूसरे एंड तक जाती थी, एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक। ओके, बट अगर हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसके अंतर्गत हमें उनका रिलेशन भी देखना है। जैसे कंट्री लेते हैं इंडिया। इंडिया कई सारे स्टेट्स में डिवाइड है, तो ये हो गए स्टेट्स। बट ये रिलेशन है ना कि स्टेट्स इंडिया के अंतर्गत आते हैं एंड उसी के डिवाइडेड रूप है। एंड फिर एवरी स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ अर्बन एरिया है, कुछ रूरल एरिया है। एंड अर्बन एरिया में भी कुछ सिटीज के नाम है, रूरल एरिया में भी कुछ विलेजेस के नाम है। ओके, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन कुछ स्टेप्स में डिवाइड होती चली गई। एक हायरार्की भी मेंटेन हो रही है इसमें। इंडिया के अंतर्गत आते हैं स्टेट्स, स्टेट्स फिर डिवाइड होके आता है डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट भी डिवाइड होते हैं अर्बन एंड रूरल एरियाज में। एंड फिर उनके कुछ एरियाज होते हैं जिनका एक पार्टिकुलर नेम होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही हम बेसिकली जेनरिक ट्री बोलते हैं। ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ उल्टा ट्री ऐसे बन रहा है, लाइक दिस। एंड ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है ट्री बनना, इसको हम बोलते हैं रूट। एंड जहां तक जाता है एंड उसके जो एंड के नोड होते हैं उनको हम बोलते हैं लीव। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। एंड फिर ये जो लेवल्स में डिवाइड होता जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये इनको हम बोलते हैं लेवल्स। एंड इसकी इंडेक्सिंग यहाँ 0 से होती है, 1 2 3 4। मीन्स लेवल 0 पे तो ये पूरा इंडिया है, लेवल 1 पे स्टेट्स में डिवाइड हुआ, लेवल 2 पे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ, लेवल 3 पे अर्बन एंड रूरल एरियाज में डिवाइड हुआ, एंड लेवल 4 पे ये पर्टिकुलर अपने एरिया के नेम में डिवाइड हो गए। ओके, एंड इनके कुछ रिलेशन देख लेते हैं। स्टेट्स के नेम ले लेते हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, etc। एंड ये क्या होंगे, ये जो जस्ट नीचे हैं, जस्ट एक लेवल डाउन है, उनको इसका चाइल्ड बोलेंगे। एक साथ ही इनको मिला के चिल्ड्रन बोलेंगे। ये हो गए चिल्ड्रन। एंड ये क्या हो गया, एंड फिर एक स्टेट भी फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। तो स्टेट, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके चिल्ड्रन हो गए। फिर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये दो चिल्ड्रन हो गए डिस्ट्रिक्ट के। एंड फिर उसमें जो नेम है सिटीज एंड विलेजेस के, वो हो गए उसके चिल्ड्रन। एंड ये जो नेम है इनका पेरेंट हो गया अर्बन या रूरल एरिया, अर्बन या रूरल एरिया का पेरेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट का पेरेंट हो गया स्टेट, स्टेट का पेरेंट हो गया द कंट्री इंडिया। ओके, एंड तो जो जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे है उनका रिलेशन समझ में आ गया। जो जस्ट ऊपर है उसको पेरेंट बोलते हैं, जो जस्ट नीचे है उसको चाइल्ड बोलते हैं उसका, और उसी से कनेक्टेड है। बट
अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम है एंड इंडिया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे कि इनका क्या रिलेशन है? तो इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एंसेस्टर है इंडिया, इसका एंसेस्टर हो जाए एंसेस्टर, एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का सक्सेसर है। तो ये रिलेशन होते हैं ट्री में। तो आई थिंक आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। अब समझते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो एक नोड लिया हमने, इसका नाम रख दिया, मीन्स इसमें वैल्यू पास कर दी इंडिया, एंड एक पूरी लिस्ट लेंगे हम दूसरे लेवल, और इस लिस्ट के अंदर हम नोड भर देंगे, ऐसे नोड भर देंगे जो कि क्या कंटेन करेंगे, स्टेट्स के नेम कंटेन करेंगे। सो यहाँ पर एक स्टेट A B C एंड सो ऑन, एंड जो ये लिस्ट है इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पास हो जाएगा इस एड्रेस पोर्शन के, एड्रेस पोर्शन के अंदर इस लिस्ट का एड्रेस पास हो जाएगा। अगेन अब ये भी किसी का पेरेंट है, तो इसके चिल्ड्रन की भी एक लिस्ट होगी एंड उसमें भी नोड भरे होंगे, एंड ये जो है उसका एड्रेस कंटेन करेगा, ये फिर इसका एड्रेस कंटेन करेगा समथिंग लाइक दिस, एंड ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि जेनरिक ट्री क्या होता है एंड उसको फॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से अदर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे एक नोट बना लिया एंड उसके चिल्ड्रन को भरने के लिए एंड उसको पेरेंट नोट से जोड़ने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में सारे चिल्ड्रन को डाल देते हैं एंड उसका एड्रेस जो पेरेंट नोड है उसके एड्रेस वाले पोर्शन में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा जेनरिक ट्री बनता चला जाता है। अगले वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम इस पर बेस्ड कोडिंग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको जनरेट कैसे करते हैं उसका कोड भी लिखेंगे, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपको इसमें मिलेंगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप बिना किसी देरी के तुरंत उसे देखकर अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग।